हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस्ड है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर हम ले लें यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ले लें। अब हम ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब हमें अगर इसके सोल्यूशन निकालने हैं ना, तो सोल्यूशन देखिए यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं। वो सोल्यूशन अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें और y इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 6 कितना हो गया 12, और ये 12 हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो देखिए हमने x इज इक्वल टू 3 लिया और y इज इक्वल टू 2 लिया, तो हमें मिल गया क्या, राइट हैंड साइड मिल गया है ना। इससे पता चल गया कि इसका जो सोल्यूशन है, देयरफॉर इसका हम लिख सकते हैं द सोल्यूशन, ये भी हम लिख सकते हैं दिस सोल्यूशन इज रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा पहले कौन सी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2, तो इसका सोल्यूशन को हम ऑर्डर्ड पेयर 3, 2 में लिख सकते हैं। मतलब हमेशा पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है। तो ये हमारी पहला इसका सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर मान लिया जाए हम पुट कर लेते हैं 0,4, है ना, 0,4 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 3 या 12, मतलब 12। तो फिर से राइट हैंड साइड में आ गया, राइट हैंड साइड आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर इसमें जगह रखने पर, तो इसका मतलब 0,4 भी इसका सोल्यूशन होगा। ऐसे ही हम थर्ड अगर इसका सोल्यूशन चेक कर लें तो 1,4 भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। अब देखिए यहाँ पे 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। अब क्या ये हमारा सोल्यूशन इसका आ रहा है, नहीं, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 1,4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है ना। तो इस पर हम क्रॉस कर देंगे, ये हमारा इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है केवल यही दो इक्वेशन, दो ही ऑर्डर्ड पेयर्स के सोल्यूशन होंगे? नहीं, बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 6,0 पुट कर दीजिए, 6,0, तो 6,0 हम अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। तो जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0, तो 6 12 प्लस 0 और ये हो जाएगा 12, तो ये आएगा राइट हैंड साइड के। तो आपको क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी जो डिफाइंड है इसका सोल्यूशन वो मैंने डिस्कस कर दिए। आपको मालूम नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या है तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल हम अलग से देखते हैं। मान लिया जाए अभी देखिए मैंने x की वैल्यू 6 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ पे नहीं आया सोल्यूशन। x इक्वल टू 0 पुट किया तो सोल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 3 पुट किया सोल्यूशन आ गया। और यहाँ पर हम y की वैल्यू को भी ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, बट मुझे मान लो y की वैल्यू नहीं पता है तो अपने आप भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 लिया, अब इसमें पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू पुट कर दीजिए, मान लीजिए हम पुट कर रहे हैं 4, क्या पुट कर दें 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2 4 जा 8, तो 3y इज इक्वल टू 12, 2 4 जा 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3। इसका मतलब जब x की वैल्यू 4 रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4/3। इसका मतलब अगर हम लिखें x की वैल्यू पहले लिखें y की वैल्यू बाद में लिखें तो 4,4/3 ये भी इसका सोल्यूशन होगा। इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है इसका ये भी सोल्यूशन होगा। मतलब x की वैल्यू आप 4 रख के देखिए और y की वैल्यू 4/3 रखिए तो देखिए राइट हैंड साइड मतलब 12 ही आएगा। आप करके देखिए अपनी कॉपी पे। तो इसका मतलब ये मुझे पता चला कि x की वैल्यू जितनी भी बदलते जाएंगे, जितनी बदलते जाइए
उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो आपने क्या देखा कि हम x की वैल्यू बदलने पे y की वैल्यू भी उसकी करस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके कितने सोल्यूशन आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें पता चली कि हम कैसे इसको सोल्यूशन निकालते हैं, कितने इसके सोल्यूशंस होते हैं। अगर ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन है तो उनको हमको पुट करना सीख गए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल कराना है कि नहीं, ये भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर हम x की वैल्यू पुट करें इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम वैल्यू पुट करना भी सीखे। तो यहाँ पर पता चल गया कि y जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, कि x की वैल्यू जो होगी उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। तो आपको एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू होगा और क्यों। इक्वेशन आपको दी गई y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं x की वैल्यू पुट पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, मतलब y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, 3 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 0,5 आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। फिर पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 हो जाएगा, 3 बन जाए 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका सोल्यूशन 1,8 भी हो सकता है, मतलब इसका सोल्यूशन 0,5 भी हो सकता है, 1,8 भी हो सकता है। और हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, x की वैल्यू पुट करिए 2 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 5 11। इसका मतलब 2,11 भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब आप कहेंगे सर इस तरीके से तो बहुत माइनस में पुट करें, प्लस में पुट करें, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लें उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, अभी आपने सॉल्व किया था कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो हम अगर इसको नहीं भी सॉल्व करते तब भी हमको पता चल जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए 2 वेरिएबल में है लीनियर इक्वेशन, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। और वो क्या होगा, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आप सोचेंगे किया फिर क्यों, क्योंकि इसमें पूछा भी गया था कि वाई मतलब जस्टिफाई भी करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम इसके कितने सोल्यूशन लिखने हैं, हर एक के 4 सोल्यूशन लिखने हैं। तो फर्स्ट इसका जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अभी हमने देखिए इसके कितने सोल्यूशन, ये भी तो सोल्यूशन तो है, 1 2 3 सोल्यूशन लिखे, ऐसे हमें 4 सोल्यूशन करने हैं। तो इसको आप क्या कर लीजिए, y इज इक्वल टू 2x को इधर ले आइए, तो 7 माइनस ये 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसमें बारी बारी से x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। इफ x इज इक्वल टू पुट करेंगे 0, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। इफ x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना हो गया, y 5 हो गया, है ना। अब हम क्या पुट करेंगे, आगे हम पुट करेंगे इफ x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 7 माइनस 2x है ना, 7 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 2 2 जा कितना होगा 4, तो 7 माइनस 4 कितना होगा 3, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हम पुट कर दें इफ x इज इक्वल टू, अगर हम पुट कर दें 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3, मतलब y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो हमें इसके 4 सोल्यूशन निकालने थे, तो हमने 4 सोल्यूशन निकाल लिए। अब इनको हम टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर दिया जाए। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, अब देखिए x की वैल्यू आपने 0 पर 0 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या मिली थी, 7 मिली थी। x की वैल्यू 1 पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी मिली थी, 5। x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू मिली 3, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1। इस तरीके से हमने इसके 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए।
अब आपको हम सेकेंड इसका पार्ट बताते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसमें भी हम y इज इक्वल टू कर लेते हैं 9 माइनस पाई एक्स, वाई इज इक्वल टू निकाल लिया, पुट कर दीजिए। इफ x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स की वैल्यू 0 करिए तो 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 9 बचेगा। इफ x इज इक्वल टू क्या पुट करें 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, मतलब y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई बचेगा। पाई की वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है। इफ x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है। इफ x इज इक्वल टू हम क्या पुट कर दें 3, आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो देखिए एक हम टेबल बना दें इसके लिए x और y की वैल्यू के लिए, और हम वैल्यू लिख दें। तो x और y की वैल्यू के लिए हमने एक टेबल बना दिया। 4 सोल्यूशन निकालने थे। x की वैल्यू 0 पे y कितना आया 9, x की वैल्यू 1 पे y कितना आया 9 माइनस पाई, x की वैल्यू 2 पे कितना आया 9 माइनस 2 पाई, ओके। 3 पे कितना आया 9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से मैंने इसके 4 सोल्यूशंस निकाल दिए। ठीक है। ऐसे ही हम इसका अगर थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 4y, तो हम पुट करें, इस बार हम लोग x की वैल्यू जगह पे y पुट कर लें। ठीक है। तो इफ y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 0 मतलब 0। इफ y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या है 1, 1 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। इफ y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। इफ y इज इक्वल टू हम लोग 3 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से हमने इसके भी 4 सोल्यूशन निकाल लिए और इसको हमने टेबल में लिख दिया, तो x और y की वैल्यू के लिए। लेकिन ध्यान रहे इसका आंसर लिखते समय x वाले कॉलम में x की वैल्यू आएंगी, y वाले कॉलम में y की वैल्यू आएंगी। तो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 पर y कितना आया 1, x की वैल्यू 8 पर y कितना आया 2 और x की वैल्यू 12 पर y कितना आया 3। तो इस तरीके से हमने इसके भी 4 सोल्यूशन निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा। थर्ड में इसमें कहा गया है कि चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के सोल्यूशन इसमें से है कि नहीं है, एंड विच आर नॉट। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दे दिया गया, पूछा गया इसमें बताओ उसके सोल्यूशन है कि नहीं है। तो आप ऐसा ही मैंने भी सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले बताया था कि कौन सा सोल्यूशन होता है, कौन सा सोल्यूशन नहीं होगा। उसमें एक में सोल्यूशन आया था, एक में सोल्यूशन नहीं आया था, बाकी में आया था। तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा है 0,2। तो जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की होती है, ऑर्डर्ड पेयर है ना, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और वो वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब आपका वो सही है। ठीक है। तो लेफ्ट इसमें x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 कितना होगा -4। क्या लेफ्ट हैंड साइड में रखने के बाद वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आई, नहीं, यहाँ पर -4 यहाँ पर 4 है, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। देयरफॉर 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन 0,2 नहीं है, मतलब ये वैल्यू रखने के बाद राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आनी चाहिए। सेकंड आप देख लीजिए, सेकंड में क्या है 2,0, मतलब पहली x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 2y, x की वैल्यू पुट करिए 2 माइनस 2, y की वैल्यू पुट करिए 0। तो 2 माइनस 2 इंटू 0 कितना होता है 0, 2 माइनस 0 कितना होगा 2। क्या ये राइट हैंड साइड की आया, नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी हमारा विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम इसमें भी लिखेंगे देयरफॉर 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है 4,0, है ना। तो पहली वैल्यू किसकी होती है, x की होती है,
और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, 0 की, मतलब दूसरी वैल्यू y की होती है ना, ऑर्डर्ड पेयर में होता है। फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड की में वैल्यू रखने के बाद अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। x की वैल्यू 4 रखिए, x की वैल्यू 4 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 कितना होगा 4। अब देखिए हमें लाना था 4, 4 ही आ गया है ना राइट हैंड साइड के इक्वल, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 4, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पार्ट इसके हो गए। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, √2, 4√2। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√2, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या था x माइनस 2y, x की वैल्यू पुट करिए कितनी √2 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 4√2, 4√2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे √2 माइनस 4 2 जा कितना होगा 8√2। अब देखिए √2 से माइनस करेंगे अगर 8√2 तो कितना आएगा -7√2। क्या ये 4 के इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, नहीं है, क्योंकि हमें लाना था 4 अगर आ जाता तो ये सही होता। देयरफॉर √2, 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या है 1, 1, तो पहली वैल्यू किसकी होती है x की और दूसरी वैल्यू क्या होगी 1 की, मतलब y की। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 2y, x की वैल्यू पुट करिए 1 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 कितना होगा -1। लेकिन हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना था 4 लाना था, लेकिन आया यहाँ पर -1, लिखेंगे विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर 1, 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये इक्वेशन जो दी गई उसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि कौन सा जो इनमें से जो दिया है उसमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 दिया गया है और y इज इक्वल टू 1 दिया गया है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के का बताया गया, ये क्या है सोल्यूशन है। 2 और 1 इसके सोल्यूशन है, तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो 2x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3y की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल टू के। ये मैंने अभी आपको सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तभी क्वेश्चन ऐसे बताए थे मैंने। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू के। 4 प्लस 3 कितना होता है 7 इज इक्वल टू के, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी फिनिश हो जाती है। थैंक यू।